Hello everyone. Today we are going to start our new topic with activity 17.3. So let's get started. यहाँ पे एक आपको इमेज दिखाया गया है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। अभी आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, कि जब प्लांट है वो सनलाइट, एयर और वाटर की प्रेजेंस में वो फूड बनाता है। अभी हम सारे एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। अभी दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पे डीकम्पोजर्स दिखाया गया है। डीकम्पोजर्स मतलब कि जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी प्लांट है तो अगर वो कट गया है और उसके लीव्स ज़मीन पे पड़े हैं, प्लस में कोई एनिमल बॉडीज़ हैं, तो वो जब मर जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल बॉडीज़ है या तो प्लांट्स का जो वेस्ट है वो सब को धीरे धीरे करके डीकम्पोज करना शुरू करेगा, मतलब कि उसको खाना शुरू करेगा। इसकी वजह से पूरा बॉडी है तो वो क्या हो जाएगा, नेचर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इसकी वजह से जो भी हमें डिजीज़ होती हैं तो वो नहीं होती है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जो रोड पे अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो 2-3 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें से हमें स्मेल आती है। तो वो कौन करता है, डीकम्पोजर्स करते हैं, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है तो ऑब्वियसली प्लांट्स हैं तो वो सॉइल में से अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं, तो वो कैसे लेंगे, वाटर की मदद से। कि वाटर है तो वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे और जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अभी हम बात करते हैं एनिमल्स की, जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। हर्बीवोरस जैसे कि आप जानते हैं कि जो टोटली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस की जो एनिमल या तो एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एंड ओमनीवोरस बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों प्रोडक्ट के ऊपर वो जिंदा रह सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि ये एक पूरा साइकिल बनाता है। पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एक साइकिल से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ग्रास है कि जो इंसेक्ट्स उसको खाते हैं, विच इन टर्न इन टेकन बाय दी फ्रॉग। अभी जो इंसेक्ट्स है उसको फ्रॉग खा लेंगे। द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय स्नैक्स, कि जो फ्रॉग है उसको कौन खाएगा, तो स्नैक्स खाएंगे। तो ये पूरी साइकिल को हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। जैसे कि ग्रास है उन सबसे इंसेक्ट्स खाएंगे, उसके बाद फ्रॉग, स्नैक एंड स्नैक्स को ईगल खाते हैं या तो जो भी उसके बाद एनिमल्स आते हैं। इन द सेंस कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स भी, तो हम सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushroom over the decayed leaves. कि जैसे प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि जो ज़मीन पे पड़े हैं वो लीव्स को उठाकर देखिए, तो उसमें से उन लोगों को छोटे मशरूम्स दिखे लीव्स के ऊपर जो ऑलरेडी डिकेड होना शुरू हो चुके थे। They also saw army of tiny insects, millipedes, ants and bits on them. They were wondering how these organisms live there. Professor Ahmed explained that apart from these animals, which are easy seen, there are several organisms and microorganisms that lives in the soil. कि ऐसे तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जिसको हम नेकेड आई देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, वो सारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पहली wondered what mushroom and other microorganism eat। कि अभी पहले को ये क्वेश्चन था कि बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो मशरूम है तो वो क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद replied that they feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark color substance called humus। कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और मशरूम है तो वो जितने भी डेड बॉडीज़ होती हैं तो उसकी टिश्यूज़ को खाते हैं और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डार्क कलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मतलब कि वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। Now talking about decomposers, the microorganisms which convert the dead plant and animals to humus are known as decomposers। ये जो ह्यूमस होता है, जैसे कि हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये वही काम करते हैं कि वो नेचर को ठीक करने का, मतलब कि उसको प्योर करने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो विदाउट ट्रीज़ एयर है वो प्योरीफाई नहीं होगा। जैसे ही ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इवोपरेशन के बारे में अभी आपको पता है कि जो वाटर वो लेती है सॉइल में से, बाद में उसका यूज़ वो हमारी जो ट्रीज़ के आसपास का एरिया होता है वो ह्यूमिड होता है। किसकी वजह से होता है? वो इवोपरेशन की वजह से होता है। सो forest is not just a home to plant and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. Tibu explained that these peoples depends mostly on the forest. The forest provides them with food, shelter, water and medicines. कि बहुत से लोग हैं कि जो फॉरेस्ट के अंदर आज भी रहते हैं, तो फॉरेस्ट है वो उनको शेल्टर है, फूड, वाटर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिन प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। के उन लोगों ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट के अंदर ये रहते हैं तो उनके पास बहुत से प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है। While Bojo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing that stream. They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grasses provide animals with the food and shelter. फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ग्रास है, जितने भी प्लांट्स हैं, तो वो बाकी के एनिमल्स हैं तो जिसको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि वहाँ पे छुपने के लिए, रहने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। के मतलब कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनसे भी उनको बचाता है। Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various types of droppings. Professor Ahmed informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints. कि जो वहाँ पे फ्लोर के ऊपर ड्रॉपिंग्स, मतलब कि जो एनिमल वेस्ट होता है और उनके फुटप्रिंट होते हैं, तो उसकी मदद से उन लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन से एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। Bojo called everyone and showed them a large decaying heap of animal droppings. Several beetle and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. These seedling are the herbs and shrubs. कि वहाँ पे बहुत सा जो एनिमल वेस्ट पड़ा था तो वहाँ पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे जो कि हम नेकेड आइज नहीं देख सकते, पर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं कि जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। प्लस में वहाँ पे बहुत से सीड्स पड़े हुए थे जिसमें से स्प्राउटिंग हो रहा था। The animals also disperse the seeds of certain plants and they help forest to grow the regenerate। कि जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो सीड्स के फैक्टर्स होते हैं तो उसमें से एक एनिमल्स भी हैं कि जो फॉरेस्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब भी वो प्लांट्स को खाते हैं तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट में वो उसके सीड्स निकलते हैं, प्लस में उसकी स्किन पे या तो फर पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा फॉरेस्ट है वो आगे बढ़ता रहता है। फॉरेस्ट सब एनिमल्स को एक हैबिटाट पूरा करता है, मतलब कि जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जिसको हम हैबिटाट कहते हैं, जिसमें बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं एनिमल्स की, प्लस में प्लांट्स की। दिस वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। कि जितने भी कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल्स की और प्लांट्स की वेराइटी है तो वो फॉरेस्ट को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। Decomposers helps to maintain the supply of nutrients to grow in plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and variety. कि decomposers हैं तो वो ह्यूमस बना के पूरे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, एनिमल्स भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये पूरा फॉरेस्ट है वो आगे बढ़ता रहता है। It was about afternoon and the children wanted to go back. Tibu suggested another route for going back. While they are going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy intercepted
द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स, कि जब वो बाहर निकल रहे थे तभी बारिश हो रही थी, पर जो ट्रीज़ का जो अपर मोस्ट लेयर था जिसको क्राउन कहा जाता है, तो वो उसको डायरेक्टली वहाँ पे उनके ऊपर गिरने नहीं दे रहे थे। मतलब कि जो लैंड के ऊपर जितना ज़ोर से गिरना चाहिए वो नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्राउन मतलब कि जो ट्रीज़ है उसका अपर मोस्ट लेयर है उसको बचा के रख रहा था। तो मोस्टली जो वाटर था, तो जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती है वहाँ से वो वाटर है जो नीचे लैंड तक आ रहा था। फ्रॉम द लीव्स इट was dropping slowly over branches of the shrub and herbs. They found the ground was still dry. After about half an hour, the rain stopped. कि वो जो पूरा क्राउन था तो उसकी ब्रांचेस से जो लीव्स के थ्रू जो पानी आ रहा था वो हर्ब्स एंड श्रब पे गिर रहा था, पर फिर भी वो पूरा जो सॉइल था वो पूरा का पूरा गीला नहीं हुआ था। इवन हाफ एन आवर तक बारिश हुई फिर भी। They notice that layer of dead leaves over the forest floor appears wet now, but water did not stagnate in the forest. Bojo thought that if the had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. What would happen if इट रेन्स हैवीली इन योर टाउन? ये जो रेन वाटर है तो जो सॉइल के सरफेस के ऊपर जितने भी लीव्स होते हैं तो उसके ऊपर ही रह गया था, वो पूरा नीचे नहीं उतरा था इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद भी। फॉरेस्ट में जो बारिश होती है तो वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो जो क्या होता है, वाटर होता है तो ग्राउंड के अंदर वो जैसे ही बारिश अगर हल्की हो तो पानी ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा देर तक रहता है, अगर हैवी बारिश होती है तो वो वाटर सीधा बह जाता है। पर बारिश धीरे हो जाने की वजह से या तो फॉरेस्ट के अंदर बारिश होने की वजह से जो वाटर है वो डायरेक्टली क्या होगा, ग्राउंड के अंदर जाएगा, तो वो पानी एज अ ग्राउंड वाटर भी सेव होगा कि जब समर के टाइम पे इसका यूज़ हो सके तो वो ट्रीज़ है तो विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स वो कभी भी उसका यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे ये जो बच्चों का पूरा टूर था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी। फॉरेस्ट के अंदर पूरी लाइव्स एनिमल्स की कैसे होती हैं, रेन कैसे होते हैं, प्लस में जो डीकम्पोजर्स हैं वो काम कैसे करते हैं, एनिमल्स हैं वो एज अ सीड फैक्टर काम कर रहे, वो दूसरे फॉरेस्ट को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ये पूरे चैप्टर के अंदर देखी कि जो फॉरेस्ट है तो वो हेल्प करता है रेनफॉल को लाने के लिए। सबसे ज़्यादा ट्रीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है रेनफॉल के लिए, और हमारे जितने भी एनिमल्स हैं तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे एक इमेज दिखाया गया है 1, 2, 3 and 4। तो ये चारों इमेजेस को आप नोटिस कीजिए और हर एक इमेज के बारे में आपको 3 to 4 लाइन्स लिखनी है। दैट इज़ homework. So here we are completing this chapter. Thank you.